नई नई उम्र के लड़के या लड़कियों को मोहब्बत होती है, शायद एक बार नहीं बार बार होती है। इसका जो फॉर्मेशन है ना, इसकी जो कैलकुलेशन है आपके ब्रेन से जुड़ी है, क्योंकि आपका ब्रेन न्यूरोकेमिकल्स रिएक्शन के जरिए न्यूरो पाथवेज बनाता है। सबसे अगर कोई अंग है ना आपके शरीर का जो आलसी अंग है, वो है आपका दिमाग। ऐसे ऐसे पाथवेज बनाता है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और शॉर्टेस्ट एनर्जी में उसे वो काम करना पड़े। बॉडी वेट की बात करूं तो शायद महज 2.5 से 3 किलो का आपका दिमाग होता होगा, पर आपकी बॉडी की 25 से 35% ऑफ एनर्जी आपका ब्रेन ले लेता है। मेरे जहन में अक्सर तेरा चेहरा रहता है, मैं तेरा हूं, वो मुझसे बार बार कहता है। हाँ, मुझे तुझसे मोहब्बत है, वो अक्सर मुझसे ये कहता है। और फिर यही शेर वो किसी और के लिए दोहरा देता है। आपकी प्रेफरेंसेस बदलती रहती हैं, आपकी चॉइसेस बदलती रहती हैं, आपकी हॉबीज, लाइक्स, डिसलाइक्स बदलते रहते हैं। इसका कारण क्या है? इसका कारण है जो आप सोचते हैं ना, जो आप देखते हैं ना, जो आप विचार करते हैं ना, वो आपके दिमाग में नए न्यूरो पाथवे बनाता है। ये परमात्मा का, ईश्वर का एक अद्भुत चमत्कार है। एक ऐसा चमत्कार कि आप चीजें भूल जाते हैं और नई चीजें याद कर लेते हैं। एक ऐसा चमत्कार कि बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप अपने सराउंडिंग होते हुए देखते हैं और उन चीजों के जरिए आप जिंदगी को डिफाइन करते हैं। सडनली आपको कोई एक चीज जो आपको पसंद होती है अब आपको बुरी लगने लग जाती है। किसी एक ऐसे शख्स का चेहरा जो पहले आपका जीवन बना हुआ था, अब आप उसे अवॉइड करते हैं। लाइफ बना के किसी को आप उसको अवॉइड करना शुरू कर देते हैं। आपका ब्रेन रिवायर्ड होता है, नए नए रास्ते चुनता है, नई नई यादों को बनता है। अगर आप सिर्फ और सिर्फ डेली रूटीन में 10 मिनट्स सिट आइडल, अगर आप शांत ही बैठ जाए ना 10 मिनट के लिए, और आप उस एक थॉट पे विचार करते रहें, उस थॉट को जहन में लाते रहें जो आप जीवन में बदलाव करना चाहते हैं, तो शायद आपके ब्रेन में एक नया न्यूरो पाथवेज बन जाएगा। हमारा दिमाग एक ऐसा अद्भुत, बोल सकते हैं, खजाना है जो रियलिटी क्या है और इमेजिनेशन क्या है, इस पे फर्क नहीं कर सकता। अगर आप कुछ सोचते हैं ना, अब सपने की बात नहीं कर रहा हूं मैं, रात को आप सपने देखते होंगे तो शायद आपको पता भी नहीं आपको क्या सपना आता होगा। और यहाँ तक कहा जाता है जब आपके जो न्यूरॉन्स है ना वो अपनी इंफॉर्मेशंस को, डाटा को सॉर्ट करते हैं ना, तब आपको ड्रीम्स आते हैं, कहीं से कहीं पहुंच जाते हैं आप, अद्भुत से आपको जीव दिखते हैं। मतलब ऐसी क्रिएशंस दिखती हैं जो परमात्मा ने शायद बनाई ही नहीं है, ऐसी प्लेसेस दिखती हैं जहाँ पे आपने कोई विजिट ही नहीं किया है। तो सॉर्टिंग करता है। तो वैसे ही देखिएगा कि जो आपका दिमाग है उसमें आप जब चीजों को संजोते हैं, चीजों को जोड़ते हैं, तो वो भावनाएं, इमोशंस क्रिएट करता है। किसी का चेहरा देखते हुए आपको खुशी होती है, किसी का चेहरा देखते हुए आपको गुस्सा आता है, आप इरिटेट हो जाते हैं। वो आपका दिमाग कर सकता है। आप अपने ब्रेन को रिवायर कर सकते हैं। बहुत महंगे कोर्सेज, बहुत बड़ी बड़ी बुक्स पढ़ने की जरूरत नहीं है। सिंपली आपने 3 काम करने हैं। पहला, सुबह 10 मिनट के लिए शांत बैठे। कुछ, मैं ये नहीं कह रहा कि अपने दिमाग में विचार ना लेकर आए, ऐसा कुछ नहीं है। डराना नहीं है आपको। कोई एक विचार जिस पे आप काम करना चाहते हो कि मैंने अपनी हेल्थ अच्छी करनी है, मैंने अपनी रिलेशनशिप लाइफ अच्छी करनी है, मैंने अपना मनी का सर्कल अच्छा करना है, उस पर थोड़ा ध्यान केंद्रित रखेंगे। Focused on that particular thought of your that current scenario. And second, आपने सोने से पहले ग्रेटिट्यूड लेटर लिखना है, 4 लाइनें बस। अपने फोन में भी टाइप कर सकते हैं, अपने ही मैसेज को मैसेज कर दीजिएगा व्हाट्सएप पे कि मैं शुक्रगुजार हूँ, आई एम थैंकफुल टू द गॉड फॉर दिस 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 एंड दिस। जितना से 4-5 लाइनों में लंबा कर सकते हैं कि मैं अपनी फैमिली के लिए थैंकफुल हूँ, मैं अपनी जॉब के लिए थैंकफुल हूँ, मैं अपने प्रति मेरे बॉस का जो बिहेवियर है उसके लिए थैंकफुल हूँ। और इन दोनों के बीच में ना, जो दिन का पूरा टाइम होता है, इन दोनों के बीच में जो दिन का पूरा टाइम है, उसमें कुछ पॉजिटिव फिल्म रखिएगा। मतलब किसी एक पर्सन के लिए, किसी एक सिचुएशन के लिए, या किसी एक एक्ट के लिए बी पॉजिटिव, विलिंगली बी पॉजिटिव। कि ये इंसान मेरे बारे में बुरा सोचता है, ये इंसान मेरे बारे में बुरा देखता है, बुरा सुनता है, उसके लिए पॉजिटिव रहिएगा, एंड यू फील चेंज। need not to go with that so much of data available on internet. इंफॉर्मेशन जो है ना, गुरु की जरूरत क्यों होती थी? गुरु की जरूरत इसीलिए होती थी क्योंकि वो आपको सारांश दे देता था। आप बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, बहुत मोटी मोटी किताबें पढ़ते हैं, और वही किताब बहुत इजी लगती है आपको जब आपको कोई मास्टर समझा देता है कि ये इसका आंसर है, ऐसे ऐसे कर सकते हैं।
हो सकता है जिस बुक की रेफरेंस से आप कुछ समझना चाह रहे हो ना, उससे ईज़ी वे आपके मास्टर को मालूम हो। अगर किताबों से ज्ञान लेकर के ही आपको विद्वान बनना होता, तो सारी दुनिया विद्वान होती। सबसे पहले वो कबाड़ी वाला जो फ्री में किताबें उठाता है। सबसे पहले वो बुक सेलर जो बहुत सारी किताबें बेचता है। रीड, प्रैक्टिस, रियलाइज। रीड, प्रैक्टिस, रियलाइज। ऐसे टीचर्स के लिए क्या बोलते हैं? कम्युनिकेट, कनेक्ट एंड करेक्ट। जो टीचर पहले बच्चों के हृदय तक नहीं पहुंचती, हार्ट तक टच नहीं करती, उन्हें चेंज नहीं कर पाती, उनके डाटा फंडास फिनोमिनाज उन्हें नहीं समझा पाती। बहुत इजी सा टास्क है, यू कैन रीवायर योर ब्रेन। आप अपने जीवन को बदल सकते हो सिर्फ छोटे से चेंजेस से। छोटे से चेंजेस से योर लाइफ इज कंप्लीट चेंज। 10 मिनट पॉजिटिव सोचना है, 10 मिनट चुप बैठना है आंखें बंद करके, कुछ भी हो रहा हो आपके सराउंडिंग, और लास्ट रात की 10 मिनट अपने को लेटर लिख देना है कि मैं अपने भगवान को, जिसे भी आप मानते हैं, मैं थैंक्स करता हूँ इस चीज के लिए, इस चीज के लिए, इस चीज। और जब आप शुक्रिया अदा करते हैं ना, तो चीजें बढ़ जाती हैं। थैंक यू में बहुत पावर है, बहुत शक्ति है। मैं तेरा शुक्रिया करना चाहता हूँ, मैं तेरा शुक्रिया करना चाहता हूँ, जो चंद लम्हे मेरे जीवन में बचे हैं, मैं तेरे नाम करना चाहता हूँ। तू मेरी बात सुन, मेरे पास तो बैठ, मैं तुझसे कुछ बात करना चाहता हूँ। आपका लिखा हर खत जो ईश्वर के नाम है, जो प्रभु के नाम है, वो पढ़ते हैं, क्योंकि वो आपके अंदर कहीं ना कहीं रहते हैं। मेरे अंदर मेरा छोटा सा संसार रहता है, जिसका नायक हूं मैं। वो मुझसे हर पल कहता है, एक प्रेम का झरना है जो मेरे अंदर बहता है। हाँ हाँ, मेरे अंदर एक छोटा सा शहर रहता है।